कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। कितने लोगों को आपने अब तक टिकटें जारी की हैं और आप वो डाटा अभी मीडिया के सामने शेयर कर दें, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखिए इंशाल्लाह कुछ नाम बता दें, कोई सीधा सीधा नाम बता दें ना। डॉक्टर साहब आप ये बता दें, ये एक मुआहिदा है, इस पर आपके ये दस्तखत ठीक है या नहीं? मेरे कोई ये देखिए, मेरे दस्तखत नहीं है। ये देखिए, नहीं जी, नहीं जी, मेरे नहीं है। ये आप डिनाई कर रहे हैं इस दस्तखत? मैं हाँ जी, मेरा अच्छा सर, कैसा फील हो? किस दा दोष सी किस दा नहीं, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੋਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਗ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अस्सलामु अलैकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। जिस रोज़ सानहा 9 मई हुआ, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ज़मान पार्क के बाहर हालात कशीदा हुए। एक कॉल चली कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस की जानिब चलो, तो फिर लिबर्टी चौक लाहौर से मुश्तिल कारकुनान पर मबनी एक जुलूस और ज़मान पार्क से मुश्तिल कारकुनान पर मबनी एक हजूम कोर कमांडर लाहौर जो जिन्ना हाउस कहलाता है वहाँ गया। तो हम ज़मान पार्क में मौजूद थे, तो तब भी हमने मुनीर नियाज़ी की पंजाबी की ये नज़्म का बंद पढ़ा था, जो अब भी हमारे ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर मौजूद है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तोग भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और इसके साथ साथ कि वक्त कटता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो 9 मई का सानिया था, ये एकदम नहीं हुआ। अपनी इस वीडियो में ये पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा और साथ ये रखूँगा कि जो पीटीआई नज़रियाती जमात बनकर सामने आई और फिर ये कहा गया कि ये तहरीक इंसाफ का प्लान 2 है, जहाँ से लोगों की और अदारों के आला सीटों पर बैठे हुए अफसरान की सोच ख़त्म होती है, वहाँ पर जेल में बैठे हुए, अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 की सोच शुरू होती है। और साथ ही पीटीआई के प्लान बी की बात होना शुरू हो गई कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज तो है। ये बाकायदा ट्रेंड चलाए जाते रहे और लोगों ने ये समझा, और पीटीआई के ट्रोलर्स ने ख़ास तौर पर यह समझा कि शायद अदारे सो रहे हैं और हमारे प्लान पर अमल दरामद हो रहा है। उनका प्लान ABCD कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो मार खा गए। जो मैंने बात की थी कि वक्त कटता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो प्लानिंग करने वाले थे वो इनसे बड़ी कोई प्लानिंग कर रहे थे। तो आज आप ये देखें कि पीटीआई कहाँ पर खड़ी है। पीटीआई का जो मुराल यहाँ पर हुआ था वो हमारी नज़र में बींगा सहाफ़त और सियासत के स्टूडेंट होने के नाते हम अपना अपना नुक्ता नज़र है और हम आपसे खुलकर ये नुक्ता नज़र का इजहार भी करते रहते हैं अपने वीलॉग्स में, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, कि पीटीआई का मुराल ऊपर जा सकता था और ये सोशल मीडिया की टीम है जो पीटीआई को मरवाएगी। और इस सोशल मीडिया की टीम ने पीटीआई को बिलाखिर मरवाया है। यानी 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वहाँ पर बल्ला कहाँ है? आपको किसने कहा था? आपके कौन से मशीरान थे कि जिन्होंने कहा कि भाईजान प्लान बी रखें? और उस जानिब किसी की तवज्जो नहीं गई। वो भी हमने हाईलाइट नुक्ता कर दिया था। वो आपको बताते हैं नवाए वक्त, पाकिस्तान का कौमी अखबार जंग नवाए वक्त एक्सप्रेस। यानी ये नाम से बच्चा या मीडिया का या सियासत का हर स्टूडेंट आगाह है। नवाए वक्त जंग ख़ास तौर पर कौमी अखबार है। नवाए वक्त कौमी अखबार है और नवाए वक्त के फ्रंट पेज पर यानी पहले सफ़े पर 11 जनवरी बरोज़ जुमेरात एक इश्तिहार छपता है और वो होता है पीटीआई नज़रियाती का। और जो उसके चेयरमैन हैं
जनाब अख्तर इकबाल डार, उनके नंबर लिखे होते हैं और बाकायदा शेखुपुरा, ज़िला शेखुपुरा का एड्रेस भी लिखा होता है। नंबरों के साथ ये लिखा हुआ है कि कौमी और सूबाई असम्बली के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार टिकट के लिए जल्दी रब्ता करें। नंबर भी है, एड्रेस भी है, बल्लेबाज का उसके ऊपर निशान भी है, स्लोगन भी है, करप्शन की सज़ा मौत। अब पीटीआई ये कहती है जी कि जनाब डार साहब से हमारा जो मुआहिदा है वो 30-31 दिसंबर को हो गया था। वो एक मुआहिदा सामने ले आए जब ये मामला बाहर आया। ठीक है, डार साहब ने से जब हमने ये सवाल किया कि आया आपका पीटीआई के साथ कोई इस तरह का मुआहिदा हुआ था, तो आगे से डार साहब ने चिट्ठी ना कर दी। डार साहब आप ये बता दें, ये एक मुआहिदा है, इस पर आपके ये दस्तखत ठीक है या नहीं? मेरे कोई ये देखिए, मेरे दस्तखत नहीं है। दिसंबर का ये मुआहिदा है जिसपे ये देखिए, क्लेम कर रही है। नहीं जी मेरे नहीं है। ये आप डिनाई कर रहे हैं इस दस्तखत? मैं हाँ जी, मेरा अच्छा, अख्तर इकबाल डार से जो हमने सवाल किया था, ये वीडियो क्लिप आपने देखा। पीटीआई जो मुआहिदा सामने लेकर आई थी, डार साहब बिल्कुल उससे मुकर गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर इकबाल डार ने यह दावा भी किया था कि ये जो टिकट दिए जा रहे हैं ये उनकी जो जमात है यानी तहरीक इंसाफ नज़रियाती, और जो टिकट दिए जा रहे हैं बल्लेबाज के निशान पर वो फैब्रिकेटेड हैं, यानी वो टिकट उन्होंने जारी नहीं किए। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई अपने उन रहनुमाओं के टिकट सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी, साथ साथ मीडिया को शेयर कर रही थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डार साहब से ये सवाल किया, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? दिल पे हाथ रखकर पूरी कौम आपको मीडिया पर देख रही है, ये बता दें एक दो नाम कि आपने जिनको टिकट जारी किए हैं। तो आप वो सवाल भी सुने और वो जवाब भी फिर उसका देखें, और आगे से डार साहब के जो ऑफिशियल एक्सप्रेशन थे वो भी आप देखने देखें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये वीडियो जो है वो वन साइडेड बनाऊं। मेरी कोशिश होती है कि जानबदार रहते हुए बगैर किसी की लाइन टो किए, जिस तरह हमारे यूट्यूबर्स अक्सर करते हैं या मीडिया पर्सन्स करते हैं कि किसी ना किसी एजेंडे को आगे लेकर चलते हैं। तो ये पहला क्लिप आपने देख लिया, अब ये दूसरा क्लिप भी देखें। आपकी बातों में इतनी ही सच्चाई है जो आपने अल्लाह रसूल का नाम लिया है। थोड़ी सा सच्ची बात कहिएगा, आपने कहा आपने टिकटें जारी की हैं, कितने लोगों को आपने अब तक टिकटें जारी की हैं? और आप वो डाटा अभी मीडिया के सामने शेयर करते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इंशाल्लाह नाम बता दें, कोई सीधा नाम बता दें ना आपने अगर टिकटें जारी की है। हमने शुक्रा में टिकटें जारी की हैं, हमने मुल्तान में टिकटें जारी की हैं, हमने फैसलाबाद में टिकट जारी की हैं। नाम बता दें, नाम बता दें। एक मिनट तो सही, आप वन बाई वन। फैसलाबाद से हिफ्ज़ नाम है इकरा, और पेशावर से अदील है और अदीलवान, और हमारा सरगोदे थे जी, वो जो हमारा क्या इमरान कैसर है, और हमारा राहुल यासर है मुल्तान से, और शेखपुरा में से हमारा सैफुल्ला हमारे 150 टिकट्स हैं, 150 टिकट्स बता रहा ना, सैफुल्ला हमारे बिल्कुल। मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अभी डिसीजन नहीं हो रहा हमारा। ये आपको 115 से मैंने करवाया जवाब। दूसरा क्लिप भी अब देख लिया तो आप खुद इसका एनालिसिस कर सकते हैं, खुद इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मसले जो क्रिएट हुए हैं कि डार साहब झूठे हैं या सच्चे हैं, या पीटीआई के रहनुमा झूठे या सच्चे हैं, इस बहस में भी ना जाइए। बस जो नुक्ता मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं बेसिकली वो ये है कि सोचेंगे मामला ख़राब कहाँ पर हुआ, कि ये जो दावे थे, बड़े बड़े नारे थे कि वो सोच, यानी वो आगे की सोचता है, वो डबल एजेंट है। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ ये डबल एजेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये इंतशार चाहते हैं, तहरीककारी चाहते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान ना बाहर आए। और बार बार मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सिर्फ इमरान खान की बहनें चाहती हैं कि उनके भाई जो हैं वो जिंदा सलामत बाहर आ जाए। बाकी चाहते हैं कि इमरान खान जितनी देर जेल में रहेगा हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और हर प्लेटफार्म पर चुरन बिकेगा। और पीटीआई की जो वकला टीम है उनकी कारकर्दगी को भी आपने देख लिया है कि वो अंदर से भी एक दूसरे के साथ नहीं है।
अपने अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए वो बयानबाजी करते हैं, वो उस तरह का नरेटिव जनरेट करते हैं और बाद में वो बात इमरान खान के मुंह में डाल देते हैं। वो 1-2 दिन तक तो मीडिया और सोशल मीडिया का चर्चा रहती है, फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हें कोई बड़ी सख्त शटअप कॉल आती है तो साथ ही उनका नरेटिव जो है वो जाग की तरह बैठना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि पीटीआई हो या पीटीआई नज़रियाती हो, बैट हो या फिर बल्लेबाज हो, मामला ख़राब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और अचानक फिर जो अख्तर इकबाल डार हैं वो नमूदार कैसे हुए। मायदा कहते हैं जी 31 या 30 दिसंबर को हुआ, 11 जनवरी 2024 को कौमी अखबार नवाए वक्त के फ्रंट पेज पर फिर इश्तिहार दे रहे हैं और फिर बता रहे हैं बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। और उसके बाद अब ये इस तरह के मामलात को ताकि कौम समझे ये उलझाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर सच्चे और झूठे की जो तफरीक है वो नज़र नहीं आएगी। कोई जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कोसेगा, कोई कहेगा जी कि उन्होंने नज़र ज़रूरत के तहत फ़ैसला दिया है, कोई कहेगा नहीं उन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है, कोई ये कहें जी कि उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर बल्ले का निशान से पीटीआई को महरूम कर दिया। ये सारी बातें होंगी लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। मामला ख़राब कहाँ से हुआ, गड़बड़ कहाँ से हुआ, उस जानिब कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब उस जानिब जाएगा इस कौम को शऊर आ गया तो फिर इनका मंजन जो है वो बिकना ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी जानिब जो अख्तर इकबाल डार हैं उनके हवाले से भी किसी ने कहा जी कि अब उन पर तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया था फिर वो मुकर गए, उन्होंने मुआहदा किया था जबकि जो मुआहदा है उस पर पीटीआई की जानिब से किसी के सिग्नेचर नहीं है। ताहम हमने जो वो टिकट साथ लेकर आए थे अपने जमात की वो साइन टैली किए और जो पीटीआई ने किया था वो इकबाल डार के हमने साइन देखे तो वो तो मिलते जुलते थे, लेकिन पीटीआई के किसी भी मुआहदे पर किसी भी रहनुमा के साइन नहीं थे। तो अगर वो सच्चे हैं या झूठे हैं तो मुनीर नियाज़ी के बकौल हम यही कहेंगे लास्ट में कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोग भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।